और पढ़ता है तभी उसके घर में रोजगार के साधन भी आएंगे, वो तभी जनता के लिए कुछ कर पाएगा। किसी भी स्टैंड पर किसी भी गरीब ई रिक्शे वाले से एक भी पैसा वसूली नहीं देना पड़ेगा। मैं जनता की अदालत का भेजा जाऊंगा मैं, और जनता की आपको सुननी पड़ेगी, इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली। भाजपा से बगावत कर चुनावी दंगल में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रहे साकेत मिश्रा ने स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा गांव-गांव कुटीर उद्योग स्थापित कर रोजगार मुहैया कराने का संकल्प व्यक्त किया। मंगलवार को निज निवास पर आई इंडिया से मुखातिब होते हुए मिश्र ने कहा कि उनका सपना सीतापुर को सौंदर्यीकृत करने का है, एक ऐसा सुंदर शहर जहां सिर्फ बिजली की रोशनी नहीं बल्कि सभी सुविधाएं सुलभ हो। मसलन सफाई के साथ वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी और पटरी दुकानदारों का भी उत्पीड़न नहीं होगा, वो अपना व्यवसाय ठीक तरह से कर सकेंगे। स्टैंड वसूली पर रोक, सड़कों का चौड़ीकरण, दिल्ली मॉडल में स्कूलों का विकास और पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दों भरे घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए आई इंडिया को क्या प्राथमिकताएं गिनाई, आप भी सुनिए। आपके बीच में अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि छोटी चीज से शुरू करता हूँ। जो रिक्शा खरीद के पहले रिक्शा चलाते थे तो उनसे नगर पालिका यही राधेश्याम जायसवाल 20 रुपए वसूलता था। अब ई रिक्शा चलाते हैं और चौकी के सिपाही उनसे पैसे वसूल रहे हैं। आज के बाद ये तो बात की बात है, जीतने की बात है, आज के बाद किसी भी स्टैंड पर किसी भी गरीब ई रिक्शे वाले से एक भी पैसा वसूली नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब की रोजी रोटी है। वो कहां से रिक्शा लाया मैं जानता हूं। अब जब हमारे यहाँ वो 250 रुपए पे लगा रहा है तो कितना कमाता होगा, दिन भर चलाता है 250 रुपए पे। अगर मेरे यहाँ वो रिक्शा लगा रहा है तो आप समझ लो वो कितना कमाता होगा। रिक्शा भी चलाए, बैटरी भी चार्ज करे और अपने बच्चों का पेट भी पाले, नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ की सड़कों पे की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जब ये राजा लोग निकलते हैं, जब मैं राजा की तरफ इशारा करता हूँ तो कप्तान और डीएम की तरफ करता हूँ तो ठेले वालों को मारा जाता है। तर 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 भागो 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 भागो, बेचारे ऐसा लेके भागते हैं, किसी का ठेला गिरता है, किसी की सब्जी गिरती है, किसी का फल गिरता है। मैंने भुक्तभोगी हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे पास आए कोरोना काल से लेकर अब तक, मैंने सबको बचाया। तो मैं चाहता हूँ कि सीतापुर जनता जो भी अतिक्रमण है, सड़क चौड़ी हो जहाँ पर लोग ढंग से चल सके, और जो ठेला और पटरी कुंचे वाले लोग हैं उनको भी लगाने का बाकायदा वहाँ पर परमिशन मिले और वो अपनी रोजी रोटी कमाए कर सकता हूँ। और उन सबको मजबूर कर सकता हूँ कि आप पुरानी पेंशन को बहाल करें। आप वादा करो ना, ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं रहा। मैं जनता की अदालत का भेजा जाऊंगा मैं, और जनता की आपको सुननी पड़ेगी, इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली भी की है। जो सेना से लौट के आते हैं, क्योंकि रिटायर्ड फौजियों की अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है। शायद मेरे यहाँ भी एक फौजी होगा, कोई अभी दीक्षित होगा। रिटायर्ड फौजी की अपनी तरीका, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका एक तरीका होता है। आप उससे बात करोगे आप समझ जाओगे ये फौजी है, पुलिस से बात करोगे आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन फौजी से वो स्वाभिमानी होता है, क्योंकि वो केवल रक्षा करना जानता है। वो मातृभूमि के लिए मरता है, और हम उनको यहाँ पे दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं उनके लिए भी रिटायर्ड लोगों को घर बैठे सुविधा, घर बैठे हर फौजी की, अगर साकेत मिश्रा के कार्यालय में कानों की आवाज आएगी तो चाहे उस फौजी के लिए चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे उसके लिए कहीं कोई अन्य सुविधा हो, चाहे उनकी कोई परेशानियां हो, उनको मैं घर बैठे हल करूंगा। जो बच्चे, हमारा टैलेंट कैसे निकलेगा, एक मिनट रोक लो थोड़ी देर, हमारा टैलेंट कैसे निकलेगा? ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जानेंगे कौन सा खेल खेलते, खेल ही नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर अच्छे मैदान बनवाना, और एक एक टीचर, चाहे मुझे किसी संस्था के द्वारा भेजना पड़े, चाहे चंदा करके लोगों से भेजना पड़े बच्चों के लिए। मेरे दोस्त यहाँ पर दारानगर और गद्दीपुर में, मैंने एक नौजवान यही खड़ा है, उसको भेजा था, खेल भी खिलवाता था और पढ़ाई भी करवाता था।
मैंने 1 साल उस गांव को गोद लिया और उसको चम कर दिया। आप देख आइए वहां पर बच्चे पढ़, वहां की औरतों को, जो पढ़ी लिखी औरतों को, उन्हीं को टीचर बनाया था। और वहां पर मैदानों की व्यवस्था नहीं है। अतिक्रमण हो रहा है नजूल की जमीन पर। उन नजूलों की जमीन को कब्जा हटवा करके वहां पर मैदान बनवाया जाएगा, जहां बच्चे अपने जीवन के सारे खेल, चाहे वो कंचे से लेके गुल्ली डंडा, लट्टू निशाना, कबड्डी खेलने से लेके, क्रिकेट खेलने से लेके, वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने से लेके सारा प्रबंध करूंगा, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो श्यामनाथन की, क्योंकि यहाँ के लिए सब श्यामनाथ बाबा सबके सच्चे बाबा है, सभी श्यामनाथ बाबा की जय बोलते हैं। और उसको एक हिंदुस्तान में, ना विश्व प्रसिद्ध तो हिंदुस्तान में उसको एक अपनी अलग पहचान बने, उसके लिए कार्य करेंगे। क्योंकि जब बनारस में कॉरिडोर बन सकता है तो श्यामनाथ बाबा में भी श्यामनाथ कॉरिडोर बन सकता है। जहाँ पे हमारे माताएं और बहनें जाएं टहले, जहाँ हमारी बहनें भी अपना नाम कमाएं, ऐसे स्टेडियम की चाक चौबंद स्टेडियम जैसे लखनऊ और दिल्ली और नोएडा जगह मैं ऐसा स्टेडियम का निर्माण कराऊंगा। और मेरा सपना है कि यहाँ भी हिंदुस्तान और अन्य देशों का मैच यहाँ पर भी देखा जाए, क्योंकि लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली से बहुत नेपाल के बॉर्डर तक कोई भी अगर मैच देखने का शौकीन है, क्रिकेट देखने का शौकीन है, फुटबॉल देखने का शौकीन है, हॉकी देखने का शौकीन है, तो उसको मरहूम ना होना पड़े, वो सीतापुर में आए और उसे स्टेडियम में खिलाड़ियों की भी रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, यह भी एक निर्माण का सपना है। 20 साल हो चुके हैं और ये सब मुझे बहुत जल्दी करना है। 41 सूत्रीय घोषणा पत्र की प्राथमिकताएं गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। कहा कि इस क्षेत्र में ऐसे नौजवानों के लिए निकला हूं जो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा नेतृत्व के साथ सांसद पर भी निशाना साधा, गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि इनके सामने सांसदी का पर्चा भी मैं ठोकूंगा। निर्दल प्रत्याशी साकेत मिश्र ने जनप्रतिनिधियों के अलावा कई अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह हिंदू मौजूद रहे। उन्होंने अपने संगठन के साथ साकेत मिश्र का समर्थन किया। इसके अलावा डीएलएड ने भी समर्थन व्यक्त किया है। इनको वो लोग चाहिए जो कमा कमा के इनको घर भरे, और जब कमाई होगी तो कौन लूटा जाएगा? जनता ही तो लूटी जाएगी। मरेगा कौन? किसी भी पद पर, गांव के चाहे बीडीसी से लेकर के सांसद तक, जनता के लिए ही तो बने हैं और जनता ही तबाह है। जनता खाने पे जिंदा, कहां चला जाता है ये पैसा? ये मेरी लड़ाई है, ईमानदारी की मेरी लड़ाई है, क्योंकि मैं भी उसी मुख्य धारा में शामिल हो गया। तो डॉक्टर मधु का पुत्र होने का मतलब क्या रह गया? एक शिक्षित आदमी का पुत्र होने का मतलब क्या रह गया? और मैं भी एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। पढ़ेगा, मेरा मानना है जब वो पढ़ता है, और पढ़ता है तभी उसके घर में रोजगार के साधन भी आएंगे। वो तभी जनता के लिए कुछ कर पाएगा, तभी वो नौकरी पाएगा, चाहे सरकारी पाए चाहे प्राइवेट पाए, तभी पाएगा। और वरना तो मजदूर पैदा कर रहे हो आप लोग। ये गांव में मजदूरों की फैक्ट्रियां लगी हैं, गांव गांव। मैं जाता हूँ, पूछता हूँ इसमें कितने हाई स्कूल है, तो मुश्किल से 1-2 निकलते हैं। ये एक सुनी उचित साजिश है जी। ये गंदे तरह के लोग केवल पैसा बनाने के लिए, किसी भी दल के लोग हों। अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहता हूँ कि मैं सोचता था ये पार्टी विद द डिफरेंस अपने आप को कहते थे। ऊपर तक आवाज नहीं जाती, बड़े बड़े लोगों तक मैं कोई नहीं होता मोदी जी की या योगी जी की आलोचना करने वाला। लेकिन तकलीफ तब होती है कि आप देखते क्या हो? आप देश के लिए कर रहे हो, मैं अपने गांव के लिए कर रहा हूँ। जितनी मेहनत आप कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार अमित शाह जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं गया था उनसे मिलने और मैंने अपने बारे में बताया, तो उन्होंने ये मुझसे कहा था, ये बात अगर उन तक पहुंचे तो जरूर पहुंचा देना। उनसे मुझे कहा था कि साकेत जी, असली कार्यकर्ता वो होता है जिसका कार्य तो दिखता हो मगर करता नहीं दिखता हो। ये उनके शब्द थे, उन्होंने मुझसे कहे थे, दिल्ली की ऑफिस में मुझसे कहे थे, और वो गांठ बांध करके मैं गांव में लग गया। मैंने कहा यार, जब इतने तरह के लोग बैठे तो मुझे मेरा कार्य दिखेगा। और कार्य दिखा है, जनता बोलती है, आप लोग बोलते हो, बच्चा बच्चा बोल रहा है, लेकिन उनको नहीं दिखा। दिखाने वाले कौन है? संगठन, जनप्रतिनिधि,
वो तो यही कहते हैं, अरे साहब वो तो बड़ा बिगड़ेल है, सबसे बिगड़ जाता है। अगर मैं बिगड़ेल ना हूं तो मैं अपनी जनता का काम नहीं करा सकता। लेकिन आप लोगों से कभी बिगड़ा, कभी कहा